Hi everyone, in this video we are going to discuss question answer of class 7 science chapter 1 nutrition in plants. So let's start. Question first, why do all organisms need to take food? जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्यों ज़रूरत होती है खाना खाने की या फिर खाने को लेने की? आंसर, all organisms need food because they utilize food to get energy for growth and maintenance of their body. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड लेने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि फूड को यूटिलाइज करके उनसे उनको एनर्जी मिलती है फॉर देयर डेली की एक्टिविटीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए एंड उनके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, हम भी इसीलिए ही खाना खाते हैं. क्वेश्चन 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट. हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं एंड सेप्रोफाइट क्या होते हैं. आंसर, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट का यहाँ पे एक टेबल में डिफ्रेंशिएट किया गया है. सेप्रोफाइट जो होते हैं दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके, जितनी भी चीज़ें वो डेड हो चुकी होती है या फिर सर्डी होती है उनसे ये सेप्रोफाइट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एग्जाम्पल, फंजाई. आपने देखा होगा ब्रेड है, उनमें क्या हो जाता है, वो अजीब अजीब सा वाइट सा होने लगता है, उसमें क्या लग जाता है, फंजाई लग जाता है. ठीक है. पैरासाइट्स. अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट lives on another organisms and gets its food from its host. ओके, जिनके ऊपर ये रहते हैं पैरासाइट, ये उनसे ही अपना न्यूट्रिशन और खाना लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, लाइस हो गया एंड टेपवर्म. हमारे जो टेपवर्म है हमारे पेट में रहते हैं और हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और दूसरे एनिमल्स के भी पेट में ये रहते हैं, स्टमक में. एंड जो लाइस होते हैं वो एनिमल के स्किन के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे इंसानों के भी सर के ऊपर रहते हैं और उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, तो ये पैरासाइट हो गया. क्वेश्चन 3, व्हाई डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? सॉरी, हाउ डू यू टेस्ट? हम कैसे ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि लीव्स में स्टार्च होता है, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंस है. ठीक है, तो ये इसको हमें टेस्ट करना है. हम इसको कैसे करेंगे? आंसर, टेक 2 सेम काइंड ऑफ पॉटेड प्लांट. हमें 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं. ठीक है, कीप प्लांट 1 इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड द प्लांट 2 इन द सनलाइट. हमें 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं. एक को हमने डार्क में रखना है 72 आवर्स के लिए एंड दूसरे प्लांट नंबर 2 को हमें सनलाइट में रखना है. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट. हमें दोनों में आयोडीन का टेस्ट करना है. ठीक है, आयोडीन के ड्रॉप्स डालने हैं दोनों प्लांट्स के लीव पे. नाउ लीव द पॉट 1 undisturbed for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लीव्स को जो पॉट 1 है उसको हमें बिना डिस्टर्ब किए 3 से 4 दिन के लिए रख देना है. उसके बाद हमें अगेन आयोडीन परफॉर्म करना है. ठीक है, अब देन ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे. प्लांट 1 है, ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स. ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं ऑब्जर्व होगा. दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स द अब्सेंस ऑफ स्टार्च, मीन्स स्टार्च उसमें प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सेकेंड प्लांट, इट कीप इन द सनलाइट. जो सेकेंड प्लांट जिसको हमने सनलाइट में रखा था, अब फर्स्ट वन को हमने डार्क में रखा था. ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. जिसको हमने सनलाइट में रखा था वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंस है, मीन्स सनलाइट में जो भी प्लांट रखा गया था प्लांट 2, उसने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा. फोटोसिंथेसिस से क्या बना, हमारा ग्लूकोज बनता है या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. इसका मतलब है कि सनलाइट से
जो सनलाइट जिसमें हमने रखा था वहाँ पे स्टार्च बना, मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होगा वहाँ पे, ठीक है। जिनको हमने डार्क में रखा था, डार्क में हमने जब रखा तो उसमें जितने भी स्टोर्स स्टार्च थे वो 3 to 4 डेज में क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हमें ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर, प्लांट्स लीव कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट का जो लीव होते हैं वो क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, आप सबको पता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड। ओके, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेके उसका यूज़ करके एंड वाटर को भी एनवायरनमेंट से लेके, कैसे, या तो पत्तियों से लेते हैं या तो नीचे जो उनके वहाँ पे वेसल्स होते हैं वो रूट से वैसे लेते हैं वाटर, और इनसे मिलके वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, वो हमें देता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन 5, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें एक स्केच के हेल्प से बताना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं। अल्टीमेट सोर्स होते हैं किसके, फूड्स के। यहाँ पे आंसर है प्लांट्स है, प्लांट्स को हर्बीवोरस भी खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस भी कितने सारे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स से कितनी वैरायटीज़ होती है। प्लांट्स के फ्रूट्स खाए जाते हैं, प्लांट्स के लीफ खाए जाते हैं, स्टेम्स खाए जाते हैं, फ्लावर्स खाए जाते हैं। तो प्लांट्स के ऑलरेडी इतने सारे सोर्सेस हैं खाने के, उनको हर्बीवोरस खाते हैं, और फिर हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, और प्लांट्स को डिकम्पोजर भी खाते हैं। प्लांट्स को हर्बीवोरस को भी डिकम्पोजर खाते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि डेड मटेरियल या फिर जितने भी डिकिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी वो खाते हैं। कार्निवोरस को भी डिकम्पोजर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि प्लांट्स कितना ह्यूज सोर्स है, कितना अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है, कितनी चीज़ें डिपेंड्स करती है सिर्फ प्लांट्स पे और इसके प्रोडक्ट्स पे। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्वेश्चन 6 में क्या करना है, ये सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ए, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बी, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज, जो फूड सिंथेसिस होता है प्लांट्स में वो स्टोर क्या किस रूप में होता है, मैंने पहले ही बताया, स्टार्च के फॉर्म में होता है। सी, इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सोलर एनर्जी कैप्चर होता है, कौन से पिगमेंट के द्वारा, वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर करती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर करती है क्लोरोफिल। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें प्लांट कौन सी गैस को लेती है और कौन सी गैस को रिलीज करती है। लेती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज कौन सा करता है, ऑक्सीजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आंसर है, इसको आप देख सकते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फ्लोइंग। हमें इन सब के नाम्स को बताना है। ए, अ पैरासाइट प्लांट विथ अ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। ये कौन सा पैरासाइट का जो प्लांट है जिसमें येलो होता है प्लांट विथ ए स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम होता है। आंसर है कासकटा। ठीक है, ये एक इमेज में दिखाया गया है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। यस, नाउ नेक्स्ट, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक।
ऐसा प्लांट जो कि पार्शली ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स अपना खाना खुद भी बनाता है बट वो न्यूट्रिशन दूसरों से भी गेन करता है, वो है आंसर हमारा पिचर प्लांट। वो एक क्या है, इंसेक्टिवोर है, वो इंसेक्ट्स को भी खाता है, ठीक है। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस, किससे लीव एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, वो है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर, लीव्स में होते हैं, वो ऐसा गेट होता है, बीन शेप का होता है, जहाँ से गैस आते हैं और जाते हैं, मीन्स एक्सचेंज करते हैं और वो लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट आंसर। कस कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है वो, ऑटोट्रॉफ का है या पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या होस्ट, वो एग्जाम्पल है पैरासाइट, ठीक है। बी, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स इज, कौन सा प्लांट है जो कि फीड करता है इंसेक्ट्स पे, वो है पिचर प्लांट, ओके। 9, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2, मैच करना है हमें, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं यहाँ पे। क्लोरोफिल लीव्स में होता है, नाइट्रोजन राइजोबियम में होता है। कस कटा एक पैरासाइट प्लांट है। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट्स पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। यहाँ पे हम फिलअप, यहाँ पे आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन 10, इसमें हमें मार्क करना है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स मार्क करना है। मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू और F for statement is if the statement is false. First, carbon dioxide is released during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फॉल्स, उसमें तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है, ठीक है। सेकेंड, प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। वो प्लांट जो अपने खाने को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, बनाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं? नहीं, उसको तो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। मीन्स ये भी फॉल्स है। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन नहीं होता? यस, वो प्रोटीन नहीं होता। आंसर इज ट्रू। वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यस, इज ट्रू। आंसर हमारे यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन में से करेक्ट वन को हम चूज करेंगे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्लांट का पार्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर से? कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। हमारा आंसर है स्टोमेटा। रूट हेयर वाटर लेता है, ठीक है। और लीव्स के जो वीन्स होते हैं वो भी नहीं लेता, पेटल भी नहीं लेते हैं। तो सिर्फ स्टोमेटा है जो कि एक गेट की तरह काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए और फिर ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, ओके, आफ्टर फोटोसिंथेसिस। 12, सेम एज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी क्या करता है, एटमोसफेयर से, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमोसफेयर से। कहाँ से लेते हैं वो? रूट से लेते हैं? नो। स्टेम से लेते हैं? नो। फ्लावर से लेते हैं? नो। कहाँ से लेते हैं वो? लीव से लेते हैं, क्योंकि लीव्स में ही क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ओके। क्वेश्चन 3rd एंड लास्ट, वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। हमने देखा होगा बहुत सारे ग्रीन हाउस होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं या वेजिटेबल या फ्रूट्स उगाए जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस
टू द फार्मर, इसका क्या एडवांटेज होता है फार्मर्स को? आंसर, fruit and vegetables crop are grown in large greenhouse because it protects crops from animals, wind and adverse climatic condition. बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, और ये एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स एंड वेजिटेबल को। और ये वाइंड, बहुत जगह ऐसी हवा आती है जिससे बहुत सारे क्रॉप वेस्ट हो जाते हैं, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोवाइड्स सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर इतना सुटेबल नहीं होता क्रॉप के ग्रोथ के लिए, वहाँ पे ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश हो चुके हैं। इसके कीवर्ड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। क्लास 7 के आप और इनके क्वेश्चन आंसर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन के लिए अगर आपको कहीं समझ नहीं आता, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।